हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 8 एंड 10 को, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 1 मार्क्स में आ सकता है। तो चलिए गुरु, इस लेक्चर को करते हैं शुरू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इफ़ अ मैट्रिक्स कह रखा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, कह रखा है एक मैट्रिक्स है जो कि 24 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कर रखा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसकी क्या क्या ऑर्डर्स हो सकती हैं। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है कि 24 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर बताइए। फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तो 13 एलिमेंट होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पहले लेक्चर में क्या डिस्कस कर रखा था, अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके अगर सपोज़ करिए एक मैट्रिक्स दे रखा है। ऐसे हमने देखा कि पहले लेक्चर में ये मैंने डिस्कस किया, कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर यहाँ पता है, हमें ऑर्डर पता है, तो हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इस नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसी दिए गए मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट। इस बार उन लोगों ने हमें क्या दे रखा है, ये ऑर्डर नहीं दे रखा, वो हम से ऑर्डर पूछ रहे कितने ऐसे ऑर्डर बन सकते हैं अगर आपके अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को अगर हम आपस में चेंज करते जाएंगे, बदलते जाएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यार कितने पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो वे क्या कह रहे हैं, देखिए समझते हैं इस चीज़ को। वो कह रहे हैं हमसे कि सपोज़ करिए आपके पास ना एक ऐसे, देखते जैसे मान लिया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ना 24 एलिमेंट्स हैं। क्या है, 24 एलिमेंट्स हैं। तो बताइए इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर क्या हो सकता है। ऑर्डर को हम लोग जानते हैं, राइट हैंड साइड के सबस्क्रिप्ट में यहाँ लिख रहे होते हैं इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो इस ऑर्डर को फाइंड करने के लिए आपको क्या बताना है कि मतलब ऑर्डर फाइंड करने का मतलब हो गया कि हमें m/n बताना है कितने रो और कॉलम पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रखा है कि इसमें 24 एलिमेंट्स हैं। अब 24 एलिमेंट है तो आपको ऑर्डर कैसे बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा 24 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो होंगे किसी मैट्रिक्स के, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो सपोज़ करिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होगा हमारा, कि मान लिया यार एक मैट्रिक्स था जो कि हमने देख लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स था। ठीक है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। अगर उस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो सपोज़ करिए वो ऑर्डर हो सकता है, सबसे पहले ना 24 एलिमेंट दे रखा है ना, तो 24 एलिमेंट्स है तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो 24 में सबसे पहले ना आपको क्या स्टार्ट करना, 24 से स्टार्ट करना, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस लिखनी है। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस लिखनी है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस लिखना है। मैट्रिसेस वो क्या क्या होंगे आप इसके नीचे लिखते हैं, देखते हैं हम हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको देखिए लिखा हुआ है कि क्या रखा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, क्या रखा है एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं तो हमें बता रखा कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब इसमें क्या क्या संभावनाएँ हो सकती हैं कि अगर कह रहा कि ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, के 13 एलिमेंट होंगे तब क्या होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि 24 एलिमेंट जब होंगे तब। तो हम देखते जैसे ऑर्डर को हमने देखा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में देखते हैं जैसे 24 चाहिए होगा तो 24 एलिमेंट चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे 24 एलिमेंट चाहिएगा तो 24/1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 24/1 कर सकते हैं। ठीक है, 24/1। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, 1/24 हो सकता है। क्या हो सकता है, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तब भी हमारे पास 24 ही एलिमेंट्स आएंगे। कि नंबर ऑफ़ रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट पता चल जाते हैं। तो 24 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो 24 ही रहेगा। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या रहेगा, 24। तो पहले 24/1 कर दीजिए, फिर 1 बाई क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 24 कैसे आ सकता है। अब 24 कैसे आ सकता है, इस चीज़ को भी फाइंड करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि
12 रो हो जाए। अब यहाँ पर 24 एलिमेंट का होने का मतलब है कि आपके पास यार कितने रोज और कॉलम बन सकते हैं, मतलब ये m रो बताता है n कॉलम बताता है, तो हमने है कि यार 24 रोज हो जाएंगे, 1 कॉलम हो जाएगा, 1 रो हो जाएगा, 24 के कॉलम हो जाएंगे, पहले रो होता फिर कॉलम। हमने है कि यार 12 रोज हो सकते हैं, 2 कॉलम हो जाए। ये दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, 2 रो हो जाए, 12 कॉलम हो सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हमारे पास। फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है कि हमारे पास क्या हो सकता है कि 6 इंटू 4 भी हो सकता है, मतलब 6 इंटू 4 भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास कितना आएगा, 24 ही आएगा। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम क्या करना है, पहले 6/4 लिखा करिए, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट ना आप उसको चेंज कर दिया करिए। 4 इंटू 6, उसके आपको ना एक तो यार 2 पहले निकाल रखा है, सपोज करिए आपने एक निकाला, दूसरा ऑटोमेटिक उसी को चेंज कर दीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम करो। तो हमने कि 6/4 का होगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, 4/6 का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बन सकता है, अब नेक्स्ट में देखिए हमारा और भी इसी के आगे ही है, इसको इधर नीचे डिस्कस कर रहा हूँ। 8/3 का हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, 3/8 का हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। 3/8 का हो सकता है, 8/3 का हो सकता है, और हमने सारे देख लिए। अब हमें ये नहीं पता चल पाता ना कि यार हमारे कोई ऐसे ऑर्डर तो नहीं है कि जैसे कौन कौन सी जो हमने ऑर्डर फाइंड कर रखे हैं कोई छूटा तो नहीं है। अब इस चीज़ को फाइंड करने के लिए ना बच्चा समझ नहीं पाता यार कि कैसे कैसे क्या चीज़ समझना है इसमें, कि कोई हमारा ऑर्डर छूट रखा है कि नहीं छूट रखा है। अब हो सकता है कि 24 एलिमेंट में एक टेबल पढ़ रहे हो, ठीक है, टेबल तुमने भी पढ़ लिया कि 8 और 3 को मल्टीप्लाई करें यार 24 आ गया, 3 और 8 को मल्टीप्लाई को 24 आ गया, 12 और 2 का मल्टीप्लाई 24, या 12 और 2 का फिर 6 का 4 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस कितने बन गए, टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर बन गए हैं, टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर बन गए हैं। अगर हमसे वो ये पूछते हैं पेपर में कि बताओ वो 8 पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हैं, तो हम ऐसे लिख कर दिखाएंगे। लेकिन हमसे ये केवल पूछते हैं कि पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से कितने बनेंगे, कितने बन सकते हैं, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। बट हमसे केवल इतना पूछ रखे बताइए सर कितने पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस बन सकते हैं, तो ये शो करके दिखाए, तो आप ये दिखा रखे होंगे कि यार 24 रो होंगे, 1 कॉलम होगा, 1 रो होगा, 24 कॉलम हो सकता है, 12 रो और 2 कॉलम, या 2 रो 12 कॉलम, बस ऐसे चेंज करते हैं कि आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि यार 8 और 3 को कैसे हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसे 8 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, या 24 ही आ रहे होंगे, 24 एलिमेंट्स है मेरे पास टोटल, तो आप ना एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम से भी पता चल जाएगा ये कैसे क्या है। एलसीएम निकालिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितने हमारे पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। आप उसमें क्या करिएगा, एलसीएम निकाल के बस आप चीज़ें चेंज करते रहिएगा। जैसे अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि उसमें कैसे करना है। ठीक है, जैसे 24 हमारे पास ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे मैट्राइसेस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या कह रहा है कि बिल्कुल सिमिलरली कुछ, इसका एक क्वेश्चन एक पार्ट तो बच गया ना यार। व्हाट इफ़ इट इज़ 13 एलिमेंट, क्या रखा है कि अगर इसमें क्या होगा कि अगर 13 एलिमेंट होंगे। अब देखिएगा कि ये 24 एक इवन नंबर, तो यार फैक्टर चलो बन गया, 13 जो है अगर क्या रखा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये पार्ट 1 इसी का ही पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 है कि बताओ अगर 13 एलिमेंट है किसी के मैट्रिक्स के अंदर, अगर 13 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो बताओ कैसे कैसे आ सकते हैं यार। 13 आपको लाना है। अब 13 अगर शायद आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स, 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के जो आप ये लिखते हैं ना, जैसे सपोज करिए आपने लिख रखा है कि 2 इंटू 2 किया तो कितना आ गया 4, 2 इंटू 2 किया तो आपके पास 4 आ गया। तो ये जो 2 है ना ये भी फैक्टर होता है, और ये जो 2 है ये भी क्या होता है, फैक्टर होता है। जो निकल कर आता है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। क्या होता है, मल्टीपल होता है। हमने क्या रखा कि यार 13 के ना केवल 2 ही फैक्टर होंगे। हमने कहा कि 13 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर जितने भी होते हैं ना, प्राइम नंबर में उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। 13 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गए। ये नंबर्स ऐसे हैं जिसके केवल कितने होते हैं, कितने 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, आप अगर समझ नहीं पा रहे तो देखिए मैं बताता हूँ कि हमारे पास ना रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स में हम लोग जो बात करते हैं ना, इसमें नेचुरल नंबर की, इसमें बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर को फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। इसमें मतलब नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में डिस्कस किया जा रहा है। इसमें 2 पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास एक आता है प्राइम नंबर, एक कौन सा आता है, एक प्राइम नंबर, दूसरा कौन सा, मतलब 3 पार्ट हो गए हमारे पास। एक हो गया कंपोजिट नंबर, एक प्राइम हो गया, दूसरा कौन सा हो गया,
कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली कितने होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, मतलब ओनली बोल सकते हैं आप, ओनली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक मिनट रुक के भी बताता हूँ मैं आपको कितने फैक्टर्स होते हैं क्या। तो हमने क्या कहा कि प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं ना जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होंगे। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जिनके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं इनके। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि यार ना कि जो दिए गए नंबर को ना काट दे। फैक्टर्स का मतलब है जो दिए गए नंबर का काट दे, और मल्टीपल का मतलब होता है जो कट जाए। अब देखो 4 ना 2 से भी कट जाता है और इस वाले 2 से भी कट जाएगा। सपोज करिए आपने 15 किया, 15 लाने के लिए आप क्या करोगे? 3 × 5 करोगे ना, तो 3 भी एक फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है। क्यों फैक्टर बोल रहे हो यार? क्यों फैक्टर बोल रहे हो? क्योंकि जो 5 है एंड 3 है, 5 एंड 3 दोनों ही 15 को काट देंगे, इस वजह से 5 एंड 3 फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दिए गए इस वाले नंबर को काट देगा। हम कहेंगे कोई चीज़, हमने कहा कि 3 एंड 5 15 के फैक्टर्स हैं। 15 के फैक्टर होने का मतलब ये होता है कि अगर ये 3 एंड 5 15 के फैक्टर हैं तो 15 को ये 5 एंड 3 कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद आपके रिमाइंडर्स क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। इस वजह से इन्हें फैक्टर्स बोल रहे होते हैं। अच्छा, मल्टीपल क्या होते हैं? जो कंप्लीटली कट जाए यार, जो कट जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। तो 15 5 से भी कट जाएगा और क्या आने के लिए 3 से भी कट जाएगा, इसीलिए 15 मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब होता है जो कट जाए, और फैक्टर का मतलब जो काट दे। ठीक है। अब प्राइम फैक्टर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो एग्जैक्टली कितने होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से बड़े होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम जो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन क्या होते हैं? 1 होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1 होते हैं। अब देखते हैं इसमें प्राइम नंबर्स को, कंपोजिट नंबर्स यार बहुत सारे प्राइम नंबर में देखते हैं। जैसे हमारे पास प्राइम नंबर हो गए। अब प्राइम नंबर से हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ही होते हैं। जैसे हमने कहा कि यार 2 ना है, 2 है अगर आपके पास, तो 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं? तो 2 के फैक्टर्स केवल 2 ही हैं। वो कौन कौन से हैं? एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है ना, एक नंबर तो खुद ही होता है और एक 1 होता है। जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक एक तो होता ही है। मतलब कोई अगर नंबर आपके पास दिया हो गया है तो उसका एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद ही होगा। तो लेकिन ध्यान रखिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार 1 प्राइम नंबर है क्या? तो 1 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 1 ही फैक्टर है। एग्जैक्टली इसके कितने हैं? एग्जैक्टली 1 फैक्टर, इसीलिए 1 इसके एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर के डेफिनेशन में क्या है? उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। एग्जैक्टली 1 फैक्टर, 1 का केवल 1 ही फैक्टर है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो केवल 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 का केवल एक ही फैक्टर है। ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स नहीं है, 2 अलग अलग फैक्टर नहीं है, एक ही है। 1 के केवल एक ही फैक्टर, 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब यहाँ लेकिन 2 को क्या कितने? 2 फैक्टर, एक तो खुद 2 हो गया और एक को कितना हो गया? 1, इसीलिए 2 के कितना हो गया? 2 फैक्टर। तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं? मतलब आप देखेंगे तो 2 आ गया प्राइम नंबर, बता रहे 2 3 5 7 11 हो गया, 13 हो गया, 17 19, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 23 29, फिर इसके बाद कितना? 31 37 41 43 47। आप 50 तक देख लीजिए। इतना जितने भी नंबर है ना ये सारे प्राइम नंबर हैं। आपको बहुत सारी ऐसी लिस्ट मिल जाएगी प्राइम नंबर की। ये प्राइम नंबर की क्या है? सारे प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछते ना 5 के कितने फैक्टर हैं, 5 के केवल कितने फैक्टर होंगे? केवल 2 ही। एक तो किसी भी नंबर का कोई फैक्टर होना यार, 1 तो सबका फैक्टर होगा, मतलब 1 सबको काटेगा। कोई भी नंबर है यार 5 डिवाइडेड बाई 1 तो कर ही सकते ना, इसी को तो फैक्टर कह रहे हो। तो जो नीचे लगा रहे होते हैं इसी को, क्योंकि अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, अगर 1 क्योंकि 1 5 को तो डिवाइड कर देता तभी तो 1 5 मिल रहा होता है। तो मतलब किसी भी नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है, दूसरा वो नंबर खुद तो होता ही, मतलब 5 तो होगा ही होगा। तो 13 की भी बात करते हो, क्योंकि 1 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो यार 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये हो गया फैक्टर। तो ये नंबर के केवल 2 ही फैक्टर। 5 का फैक्टर कौन हो जाएगा? 5 का 1 और 5 हो जाएगा। 7 का फैक्टर कौन? 1 और 7 हो जाएगा। 11 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 और 11 हो जाएगा। 13 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 और 13 हो जाएंगे। एग्जैक्टली इसके
दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो इससे सिमिलरली फैक्टर होने का मतलब यार दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना, एक नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, आप देखोगे वो मल्टीपल होगा। तो इसके दो ही, आप 13 दिख रहा होगा। और आपको एक बार बता दें कि इसमें जितने भी नंबर हैं ना, सारे जितने भी प्राइम नंबर हैं, आप दो को छोड़ दीजिए, जितने भी नंबर आपको मिलेंगे ना, सारे के सारे कैसे नंबर, ऑड नंबर हैं। क्या है, ऑड नंबर। दो एक इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। क्या, इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है। अब 13 आपको चाहिए होगा, तो 13 चाहने के लिए आप क्या करोगे, 13 को करने के लिए आप क्या करोगे, 1 इंटू 13 कर दीजिए, और दूसरा क्या जाएगा, 13 इंटू 1 कर दीजिए। आपके 1/13 हो सकता है, 13/1, यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर 13 एलिमेंट, क्योंकि 13 यही आएगा कि इसके एग्जैक्टली ना 13 के 13 के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 13, कि ये प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं कि यार इफ़ अ मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट कह रखा, अगर किसी मैट्रिक्स में ना 18 एलिमेंट है। अभी जैसे हमने कह रखा कि एक मैट्रिक्स में ना 24 एलिमेंट है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी कि ऑर्डर बताने हैं। अब सिमिलरली काम क्या करना है आपको, अब सिमिलरली इसमें ये बता रखा है, अगर किसी मैट्रिक्स में ना आपके पास 18 एलिमेंट्स आ जाए, अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो बताइए कि ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अब ऑर्डर क्या आने का मतलब है 18 का किस कौन कौन से ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे यार कि जिससे 18 आ जाएगा, आप ऐसे फाइंड कर लो, पता चल जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप ना एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं कि एलसीएम से कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाए, बाई चांस आपको लगता है गलती हो सकती है, देखिए एलसीएम से कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे 18 है, 18 का क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 9 जा 18, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, फिर 3 1 जा 3। अब मेरे पास क्या हो गया, 2 हो गया। 18 लाने के लिए 18 कैसे आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें देखिए कैसे मैं पेयर बना रहा हूँ, ठीक है, कि आप समझ जाएंगे आपको कैसे कैसे पेयर बनाने हैं। आपके पास 18 एलिमेंट थे, 18 एलिमेंट्स थे, 18 एलिमेंट्स के हमारे पास कैसे कैसे आ सकते हैं, 18 कैसे कैसे आ सकता है। अब 18 लाने के लिए ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में निगे 24 एलिमेंट चाहिए थे, तो वहीं से स्टार्ट किया करिए कि मतलब 24 एलिमेंट था ना, तो 24 इंटू 1 करिए, 1 इंटू 24, उसके ऑर्डर को ना, ये जो नंबर्स है डिजिट्स 24 और 1 को आपस में स्विच कर दीजिए। 24 1 यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, बस इसको स्विच कर दिया। 18 लाने के लिए क्या करेंगे आप, 1 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना तो आपको समझ में आता होगा, जो दिया रहेगा यार उसमें थे ना दो पॉसिबिलिटीज़ वहीं बन जाएंगे। जैसे 13 में था, 13 में या दो ही, क्योंकि 13 एक प्राइम मतलब जो 13 था वो एक प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर के एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स होते हैं, या 1 और 13 ही हो गए, इससे कुछ बन ही नहीं सकता। यहाँ पर ये नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि 24 के ना बहुत सारे फैक्टर होंगे। हमने कहा कि इस वजह से ना 18 के ना और सारे बनेंगे, तो उसको कैसे जानेंगे यार क्या क्या है। देखो 18 तो बन ही जाएगा, 18 का 1 से 1 का 10। अब यहाँ से दो कैसे निकालेंगे, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेयर बनेगा, 2 2 का पेयर, फिर 3 3 का पेयर, ऐसे बना के आप ग्रुपिंग करेंगे ना, आपको सारे नंबर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6, और 6 का फिर 3 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, कितना आ जाएगा, देखो 18 ही आ जाएगा। तो एक देखो मेरे पास ऑर्डर पता चल गया, 6/3 हो जाएगा। दूसरा फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, उसका चेंज कर देंगे, ऑर्डर क्या कर देंगे, जो डिजिट है उसको चेंज कर देंगे, 3/6 का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट फाइंड करने के लिए देखो आपने पहले इन दोनों का पेयर किया था, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसका पेयर बनाते हैं, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। 9 का 2 से मल्टीप्लाई करते तब भी देखिएगा हमारे पास एक न्यू ऑर्डर पता। तो ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। आप उसके बाद ना 2 2 का पेयर, फिर 3 3 का पेयर बना के ऐसे आप चेक करेंगे ना, तो आपको सारे मिल जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा कुछ छूटा है, आपको इससे फाइंड हो जाएगा, आप पता लगा सकेंगे कि मेरा कुछ छूटा नहीं है, छूट नहीं गया है। अब जैसे इसमें देखो 9 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो 18 ही आ जाएगा ना, और 2 का 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 9 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरी का चेंज कर दिया, 9 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे क्या हो जाएंगे, हमारे सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हमें क्या लगता है कि इसमें यार कुछ छूटा तो नहीं रखा है, कि यार मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। अब उसी के लिए ही तो मैंने आपको ये तरीका बता रखा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, ऐसे चेक कर लीजिएगा। तो आपके पास कितने, अब इसके पास मेरे पास कोई बचे ही नहीं रखे, कोई नंबर बचे रखे जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें कि आ जाए। तो मेरे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर बन गए, पॉसिबल ऑर्डर कितने
कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने ऑर्डर बने, 6 ऑर्डर मिले हैं टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने मिल गए, 6 मिले हैं। तो ये मेरे अगर पूछते हैं कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो आप 6 बताइएगा। लेकिन अब पूछ रहे हैं कि ना उसमें 18 कौन, मतलब जो आपके 6 ऑर्डर मिले हैं आप उसको भी लिख कर दिखाइए कि कौन कौन से होंगे, शो करिए ऑर्डर। तो आपके ये ऑर्डर होंगे कि मतलब एक रो होगा 18 कॉलम हो जाएंगे, या फिर 18 कॉलम होंगे एक रो हो जाएगा, या फिर 6 रो 3 कॉलम भी हो सकता है यार, कि मतलब 3 रो और 6 कॉलम भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है ना कि जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अब उसमें कह रहे एक ही रो हो जाए, एक रो हो जाए आपके पास, 18 कॉलम हो जाए, आप ऐसे ऐसे करके आप 18 कॉलम और रो ऐसे एक ही हो जाएंगे। आप 18 ऐसे एक से करिएगा, यहाँ तक बहुत सारे करिएगा, 18 तक लेके जाएंगे। अब दूसरी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है यार, 18 रो हम कर दें, 18 ऐसे ऐसे हमारे पास रो हो जाएंगे और एक ही कॉलम हो जाएगा। कहने का मतलब है ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, सारे रो हो जाएंगे, 18 हम रो कर दे और एक ही कॉलम। ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, कि जैसे ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप कैसे निकालेंगे, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से कभी आपको लगता है मेरा कोई झूठा नहीं, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम मेथड से निकालिएगा इसको। सारे डिजिट को पहले तो आप जो नंबर दिया रहेगा ना उसी को लिखिएगा कि 18 लिखा होगा तो 1/18 और 18/1 कर दीजिएगा। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, चेक कर लीजिए। लेकिन प्राइम नंबर होंगे तो आपको चेक ही नहीं करना। प्राइम नंबर में तो आपको एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर आते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं ना 5 के अगर कोई किसी एलिमेंट में, किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट तो बताइए उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। 5 एलिमेंट तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, इसके केवल 2 ही होंगे यार। जितने भी नंबर लिख रखे हैं ना ये सबके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर केवल बन पाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं, ये दोनों नंबर फैक्टर से ही होते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बन रखा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा पहला होगा कि यार 18 एलिमेंट होंगे तो ये मेरे पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मेरे क्या हो जाएंगे, ये मेरे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ये जो 18 है ये 18 पॉसिबल एलिमेंट नहीं है, पॉसिबल ऑर्डर यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं आप कर दीजिएगा। पॉसिबल ऑर्डर मेरे ये, पॉसिबल ऑर्डर मेरे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लिखे हुए 18 एलिमेंट्स को बता रहा है कि 18 एलिमेंट कैसे कैसे आएगा। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तब भी 18 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है हमारा। अच्छा, अभी एक बचा हुआ कि फिर यार भूल गया मैं। अच्छा, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट हो गया। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ना 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे अगर 5 एलिमेंट है इसके अंदर। पॉसिबल ऑर्डर कब हम देख रहे हैं, जब 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तब अब हमें पता चल गया यार 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको नहीं पता होगा तो आप एक बार देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा यार कि प्राइम नंबर क्या है। आपको नहीं भी आता है ना तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, बहुत सारे लोग ने बता रखा है, वहाँ पर आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब देखिए तो सही कि प्राइम नंबर होते क्या, तब आपको एग्जैक्टली फील आएगी क्या चीज़। अगर आपको इतनी समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देखिएगा पॉसिबल ऑर्डर क्या है, 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट है यहाँ, तो 5 पे क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। पहला तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई। इसके केवल 2 ही पॉसिबल ऑर्डर मिलने, कितने, 2 पॉसिबल ऑर्डर। अगर ऐसे कोई पूछेगा ना पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए तो कहोगे ना 2 पॉसिबल ऑर्डर। कितने, 2 पॉसिबल ऑर्डर है, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। लेकिन अब तो आपसे ये पूछते हैं कि बताओ 2 पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से, तो कह दीजिएगा कि 1/5 या 5/1 होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर दे रखा कि A इज इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट Aij m/n का इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पिछले लेक्चर में हमने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है यार। स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू m होता है, m इक्वल टू क्या होता है, n होता है। मतलब कि जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ m इज लेस देन n है, तो ये भी नहीं होगा यार, MCQ है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। m इज ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी नहीं होगी यार। हमने तो पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स तो वही होता है ना जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। तो हमें ऑप्शन नंबर केवल सी ही दिख रहा है जिसमें m इक्वल टू n होगा। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है कि नंबर ऑफ रो m होता है रो और n क्या होता है, कॉलम, m इक्वल टू n होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, कलकत्ता। अब दूसरा देखिए 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर इसको ध्यान दीजिएगा कि 10th क्वेश्चन क्या रखा है कि द नंबर ऑफ
कह रखा कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। कह रखा है कि एक ऐसी मैट्राइसेस है, आपके पास ऐसी कोई मैट्राइसेस दे रखी है, आपके पास कोई मैट्राइसेस दे रखी है 3/3 की, कितनी की है, एक मैट्राइसेस है 3/3 की दे रखी है, 3/3 की दे रखी है। तो सपोज करिए 3/3 की मैट्राइसेस थी ना यहाँ पे आपके पास, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये पोजीशंस हैं कि यहाँ पर एलिमेंट हम लोग फिल करेंगे, एलिमेंट तो हमें पता नहीं है। अब ये क्या कर रखे, आपके पास ना 3/3 की मैट्रिक्स है जिसका मतलब ऑर्डर 3 है। कह रखे कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री। अब एंट्री का मतलब होता है एलिमेंट, एंट्री का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब जो ये मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट लिख रहे होते हैं, ये सारे यहाँ पर यही एलिमेंट कहलाते हैं, एंट्री भी एलिमेंट को ही बोलते हैं। कह रखा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। कह रखा कि एक ऐसे मैट्रिक्स की कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं जिसकी ऑर्डर 3/3 दे रखी है। कह रखा विथ ईच एंट्री 0 और 1, कह रखा कि उसके हर एलिमेंट 0 या 1 होंगे। इसमें कह रखा कि अगर आप ये ले रखे ना, ये बॉक्सेस जो आपको दिख रहा है कि फिलअप दिख रखे हैं अब इसमें क्या होंगे, या तो 0 होंगे या 1। इसमें कितने चॉइसेस दिख रहे हैं, आपके पास कितने वेज या तरीके हैं। एक बॉक्स में आपके पास 3/3 के कितने चॉइसेस, वो कह रखे ना विथ ईच एंट्री। आप ध्यान से पढ़िए, आप देखिए लिखा कि विथ ईच एंट्री, कह रखे विथ ईच एंट्री 0 और 1 होंगे, या तो 0 होंगे या तो 1। मतलब ये आपके पास स्पेस दिख रखी, इसमें भी या तो 0 भर फिल करेंगे तो 1, इसमें भी 0 या तो 1, इसमें भी 0 या 1, 0 या 1। कह रखे कि एक बताइए आपके पास, एक जो आपके पास जो बॉक्स दिख रही है इसमें कितने चॉइस है, या तो 0 फिल करिएगा या तो 1 करिएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ तरीके हैं कि आप एक स्पेस पर या तो 0 फिल कर सकते हैं या तो 1 फिल कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कितने स्पेसेस हैं, हमारे पास कितने हैं, 9 हमारे पास बॉक्सेस हैं। 9, इसको बॉक्स मान लीजिए कि 9 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में तो 0 1 भर सकते हैं। तो आपको बताना है कि ना नंबर ऑफ कितने हमारे पास क्या होंगे, पॉसिबल मैट्राइसेस होंगे। तो एक में कितने, एक बॉक्स में 2 चॉइसेस, ऐसे हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं ना, तो 2 × 2 × 2 ऐसे करते करते मतलब 9 टाइम्स जब करेंगे कि एक में यार 2 चॉइस है एक में कितने हैं, सॉरी, एक में कितने हैं, 2 चॉइस है। 2 चॉइसेस का मतलब आपके पास टोटल कितने स्पेसेस, ऐसे 9 स्पेस, क्योंकि जाहिर सी बात 3/3 का है यार, सब देखिए आपके पास 9 स्पेस हैं। एक में 2 चॉइसेस, हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इसको फिल करने के, तो 2/2/2/2 करते जाएंगे ऐसे 9 टाइम्स तक। एक में 2 हैं तो यार 9 में यार कितने होंगे कि मतलब 9 टाइम्स होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2 × 2 कितने हो गए, 3 कितने हो गए, 3 6, फिर कितने हो जाएंगे 2/2। और जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2⁹ हो जाएगा। 2⁹ ये क्या बता रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये बता रहा ना, 2 जो बता रखा है कि नंबर ऑफ वेज है, कि मतलब नंबर ऑफ वेज किसी स्पेस को फिल कर, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ चॉइसेस। चॉइस का मतलब आपके पास कितनी चॉइस है, ये तरीके हैं। नंबर ऑफ वेज टू फिल, कितने तरीके से आप भर सकते हैं, मतलब एक स्पेस को आप 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 या 1। अब दूसरी क्या देखिएगा, अब ये दिख रखा है आपको 9 जो दिख रहा है क्या ना, ये एक तरीके से आपके कितनी टोटल स्पेसेस कितनी थी, टोटल कितनी स्पेस थी मेरे पास, 9। ये नंबर ऑफ वेज टू फिल अ सिंगल स्टेप, एक सिंगल बॉक्स को भरने के 2 पॉसिबल तरीके थे, या तो 0 भरिए या तो 1 भरिए। अब यहाँ पर ये 9 क्या हमारे पास स्पेस था टोटल, ये 9 या बॉक्सेस मान लीजिए, ये 9 क्या हो गया हमारे स्पेसेस, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप, 9 क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था, 9 क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो 2⁹ करिएगा। 2 क्या है हमारे पास, ये तरीके कि एक बॉक्स में हम 2 ही भर सकते हैं, या तो 0 या तो 1, तो 2 चॉइस हो गए हमारे पास, 2 चॉइस हो गए, 2 तरीके हो गए। ऐसे हमारे पास कितने हमारे पास तरीके मिलेंगे, यहाँ देखिए 2 की यहाँ भी भरेंगे, इसमें भी 2 की, मतलब इसमें भी 2 चॉइस, इसमें भी 2 की चॉइस होंगे। ऐसे हमारे पास टोटल 9 टाइम्स जो होंगे 2 की पावर चॉइस होंगे, तो इसीलिए 2⁹ हो गया। 2⁹ का मतलब हो गया कितना, 512, 512 हो जाएगा ये। अब देखिएगा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है यार क्या लिखा हुआ है ऐसे चीज़ें,
तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे इसी क्वेश्चन को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 512 हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इसमें कैसे निकल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकलते हैं। अब सपोज कि यहाँ 0 1 था, सपोज करिए इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते हैं, पूरा वही चीज़ रहता है और ऑर्डर 3/3 का होता है। सपोज करिए मान लीजिए हमने यही क्वेश्चन दे रखा था, इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे ये कहते हैं कि सपोज करिए यहाँ पर आपके ना 0 1 0 और 1 0 और 1 और 3, मतलब हो गया सपोज करिए ये एलिमेंट ले लेते हैं कि मतलब 0 1 और 3, अगर एक ही बॉक्स में अगर आपके पास ना अगर एक ही बॉक्स होते इसमें 3 चॉइसेस हैं फिल करने के। अब 3 चॉइसेस, तो एक में बताइए आप कितना फिल करते, एक में या 3, या तो 0 फिल कर सकते थे, या तो 1 फिल कर सकते थे, या तो 3 कर सकते थे। हमारे पास एक बॉक्स में कितने चीज़ें रखने के चॉइस है, या 3, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने तरीके कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा बताइए एक बॉक्स में रखने के तरीके 3 हो गए, तो हमारे पास कितने रखने की जगह हैं, हमारे पास कितने प्लेसेस ऐसे जिसमें रखने के, तो यहाँ पर हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, हमारे पास 9 प्लेसेस हैं। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 9, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो हो जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 9 तो कर लोगे ना। अगर यही क्वेश्चन होता, अगर आपके लिखा होता कि विथ ईच एंट्री 0 और 1 और 3 लिखा होता, तो आपको इसको कैसे करते, आपके पास देखिए 3 चॉइसेस, तो 0 भरिए, या तो 1 फिल करिए, या तो 3 फिल करिए। अब इसमें क्या करते हैं, आपके पास ना आपके पास एक ही बॉक्स में ना 3 चॉइसेस हो जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है 3 चॉइसेस हो जाता है कि आप 3 को भी फिल करते, तो एक में यार 3 है, एक में कितने चॉइसेस है, आपके पास 3 चॉइसेस है, तो आपके पास 3 चॉइसेस या 3 तरीके हैं, तो ऐसे आपके पास 9 प्लेसेस है। 9 प्लेसेस में क्या हो जाएगा यार 3 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 क्या है हमारे पास, 9 है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 9 इसमें हम बॉक्सेस इतने कर सकते हैं। सपोज करिए यही क्वेश्चन होता है। अब इसमें क्या होता है ना, अगर सपोज करिए अगर हम ये कहते हैं आपसे कि ये कोई मैट्रिक्स थी 2/2 की थी, अब 2/2 की थी, हम कह रहे ना इसी 2/2 की मैट्रिक्स में अगर हम करें ना सारे एलिमेंट, अगर 2/2 की मैट्रिक्स होती तो एक एलिमेंट हम सपोज करें हम कहते हैं एक बॉक्स में आप 2 या 3 भर सकते हैं। क्वेश्चन यही रहता है, आपसे ये कहता था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2। हमने यार 2/2 की मैट्रिक्स अगर कह दिया, ठीक है 2/2 के कह दिया, आप क्या करते, अब इसमें क्या रखा कि विथ ईच एंट्री कह रखा, हमने अपने तरफ से क्वेश्चन बना दिया कि यार 2 या 3 आप फिल कर सकते हो विथ ईच एंट्री 0 और 1 का मतलब आप इसमें एक बॉक्स में ना या तो 2 रख सकते हो या तो 3 रख सकते हो। तो यहाँ पर आपके एक स्पेस पे, इस स्पेस पर आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, 2 बन रही हैं, एक ये बन रही है। तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ तरीके, नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं आपके पास, एक ही जगह पर भरने के 2 हैं, तो यहाँ पर चॉइस कितनी हो गई 2 हो गई। अच्छा उसके बाद बताओ मेरे पास ऐसे कितनी प्लेसेस हैं यहाँ पर भरने के लिए, कि तो 4 हमारे प्लस है, 1 2 3 4 हो गए थे। तो ऐसे कर दो कि ऑर्डर ही जितना है वही हमारे पास चॉइस बता देगा यार कितने हमारे पास। चॉइस कहने का मतलब है यार यहाँ कितने हमारे पास स्पेस है, यहाँ पर इसको यहाँ करेंगे, यहाँ भी देखो 2 चॉइस है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है। ऐसे मेरे पास कितने 2 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर नंबर है इसमें 2 थे, तो यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा ये 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएंगे कितने नंबर ऑफ ये पॉसिबल मैट्रिसेस। सोचो 16 मैट्रिसेस बनेंगे, इतना आसानी 16 मैट्रिसेस, यहाँ पे तो यार 512 बन रहा है इतना मैट्रिसेस की। इस वजह से तो यार आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसको आप अच्छे से पढ़ोगे कि कैसे क्या होता है, बट आप इसको अभी फॉर द टाइम बिंग आप इतना ही ध्यान में रखिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है कि आपको देखना है यार कि ये ना ऑर्डर था 3/3 का था। अब एक ऑर्डर था 3/3 का कर रखा कि हर एक एलिमेंट 0 और 1 हो सकता है। जब हर एक एलिमेंट 0 और 1 हो सकता था, हर एक एलिमेंट 0 और 1 हो सकता था, मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितने थे, एक ही बॉक्स में रखने के 2 चॉइस थे, एक ही बॉक्स में रखने के 2 चॉइस थे, तो इसी वजह से हमने 2 रख लिया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कर दिया। तो सिंपली ऐसे भी आप याद रख सकते हैं अगर आपको लर्न करना थोड़ा सा, नहीं तो आप इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, फिर भी आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा। एक में 2 चॉइस थे यार, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब कि एक में 2 चॉइसेस अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप ऐसे भी इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं अगर आपको लर्न करना है इस कॉन्सेप्ट की। बट ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो मार्क्स करना चाहिए, आपको स्टार देना चाहिए इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वेज देखेंगे एक में कितनी एंट्री आ रही है। यहाँ पर जैसे आपको ना यहाँ पे भी मैंने पिछला क्वेश्चन चेंज कर रखा था, एक में सपोज कर 3 है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होते फिल करने के, यहाँ पे 3 होते, तो यहाँ 3 लिखते। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कर दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कर देंगे तो आपको कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। पॉसिबल मैट्रिसेस निकालने के लिए यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ वेज टू फिल, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ चॉइसेस
टू fill a सिंगल प्लेस मतलब जगह, एक सिंगल जगह को, जैसे हमने क्या रखा, एक सिंगल जगह थी, एक मैट्रिसेस बना रखा है यहाँ पर, ये सिंगल प्लेस है, इसको भरने कितने चॉइसेस। यहाँ देखो ये दो ही दे रखे थे, 0 या 1। अगर यही बोल रखा हूँ कि इसकी पावर क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ तरीके, वेज का मतलब तरीके, चॉइसेस टू फिल अ सिंगल प्लेस। इस सिंगल प्लेस को भरने के लिए, इसमें मान लेते हैं इस सिंगल प्लेस को भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं, ये बोल रखे हैं केवल 2 ही तरीके, या तो आप 0 भरिए सर आप, या तो 1 भरिए, तो हमारे पास 2 ही तरीके मिल रहे, तो यहाँ पर केवल 2 हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी, कि जो भी दिया रहेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। अब यहाँ देखिए मेरे पास कितने चॉइस थे, यहाँ पर चॉइस कितने थे, 0 और 1, 2 ही चॉइस है, एक ये 2 चॉइस है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ चॉइस कितने हो जाएंगे, 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, 3/3, जो कि कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9, जो कि कितना हो जाएगा, 512। ठीक है, कितना हो जाएगा, 512। और सपोज करिए यही क्वेश्चन अगर चेंज कर देते, अगर यही क्वेश्चन क्या जाता, अगर इसी क्वेश्चन को अगर ये चेंज कर देते, इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर देते, ये कहते हैं ना 2/2 की मैट्रिक्स है, अगर यही क्वेश्चन होता 2/2 की मैट्रिक्स होता, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा ले रहा हूँ मैं अपने तरफ से, अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स होती और क्वेश्चन एकदम सेम रहता विथ ईच एंट्री कितनी होती, 2/2 की मैट्रिक्स होती, मैट्रिक्स कितनी ए होती, कोई मैट्रिक्स उसकी ऑर्डर कितनी होती, 2/2 की होती, 2/2 की, तो ईच एंट्री कह रखे हैं यार, ईच एंट्री कितना दे रखे हैं, वो सपोज करो आपको दे देते कि 0 और 1 ही होता, ये क्वेश्चन आपके पेपर में चेंज हो गया आ गया, तो आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे आपके पास अभी भी कितने 0 हो जाता या तो 1 हो जाता, 0 और कितना हो जाता, 0 और 1। अब यहाँ पे भी आपके पास चॉइसेस कितनी हो गई, अगर इसी में 0 और 1 और 3 कर देते, 3 चॉइसेस हो गई। अब यहाँ नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई, हमारे पास 3 हो गई, फिर ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4, 3 की पावर कितना हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि आपको दिया था। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो अब इसके बाद हम ना NCERT की अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज वाली क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या हमें दे रखी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आप बताइए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप वहाँ जाइए, आप बताइए। तो आज के इस लेक्चर को आई थिंक हमें यहीं विराम देना चाहिए। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।